इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 और ऐसे नाम थे जो बच गए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका था। केवल 3 नाम बच रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में एक जो लिस्ट अभी आई है, जो नई लिस्ट आई है, इसमें 2 नाम हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसमें 2 नाम शामिल किए गए हैं। यानी बीजेपी की ओर से अब 22 नहीं 24 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। केवल एक नाम बचता है। और अब आप देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि दौसा और करौली धौलपुर सीट से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। अभी 2 नाम सामने आए हैं। बीजेपी की एक और नई लिस्ट सामने आई है। अब केवल एक और नाम शेष रह जाता है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और दोनों ही सीटों पर 2 नए नाम सामने आए। दोनों सीटों पर बीजेपी ने सांसदों का टिकट काट दिया। दौसा से जसकौर मीणा और करौली से मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया गया है। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए। निजाम, 2 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ, 2 सांसदों के टिकट कट गए, एक नाम अभी भी बाकी। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का पूरी रणनीति सामने आ गई, तो 2 सांसदों के टिकट काट दिए। मनोज राजौरिया का टिकट कट गया। इसके साथ ही दौसा से वर्तमान सांसद जो हैं जसकौर मीणा, उनका भी टिकट काट दिया गया। तमाम देखो चर्चाओं और सारी चीजों की बातचीत के बीच बावजूद ये जो नाम था, अगर कहें तो कन्हैयालाल मीणा, और साथ ही देखिए कि अगर करौली धौलपुर से जो सीट है उस पर जो अगर इंदु देवी जाटव, एकदम नए नाम है। अगर कहें इंदु देवी जाटव का ज्यादा नाम चर्चा में भी नहीं आया था और ये टिकट देखिए एक तरह से बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें जो हैं क्लियर कर दी और दोनों सांसदों का टिकट एक तरह से काट दिया है। यानी जो नए चेहरों की लगातार बात कही जा रही थी, उस पर बीजेपी ने एक बार फिर से नए चेहरों पे दाव खेल दिया है। तो यानी अब कुल 25 में से 24 सांसद जो हैं उनके टिकट प्रत्याशी जो हैं वो हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब केवल एक जो कह सकते हैं सीट बाकी है जहां पे उसका प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, अगर इस मामले में कहे तो। अब ये जो 2 नए नाम सामने आए, निजाम, इन दोनों नामों के बारे में कुछ बताइए। किस आधार पर इनका चयन हुआ होगा, बीजेपी ने क्या सोच रखी होगी और 2 सांसदों का टिकट काटने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, करौली धौलपुर से जिस तरीके से मनोज राजौरिया का नाम का था, मनोज राजौरिया को लेकर लगभग पिछले 3 महीने से ये माना जा रहा था कि एक तो मनोज राजौरिया, साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो मनोज राजौरिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे से माने जाते हैं और राजौरिया को लेकर लगातार जो बीजेपी के अंदर हैं, पार्टी नेतृत्व के अंदर भी हैं, तो उनकी लगातार जो कहें कार्य निसंदेह जमीनी लेवल पे कार्य रहा, लेकिन संघ जो है वो भी उनके थोड़ा सा दूरी बनाने लगा था अंतिम समय में। और इसके साथ ही सबसे बड़ा कारण तो यही था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के खेमे से भी हैं और भी दूसरे अन्य कारण जो आंतरिक जो पार्टी के होते हैं। लेकिन इसके बाद अब जाटव को वहां से टिकट दिया गया, क्योंकि